ऑटोमेटिक शटर के नीचे दबने से एक लड़के की मौत हो गई। ये वाक़या हैदराबाद के राय दुर्गम अंजय नगर के एक ऑटोमोबाइल शोरूम में बुध की सुबह पेश आया। ज़राए ने बताया कि लड़का, जिसकी शनाख्त राजेश के तौर पर की गई है, दुकान के शटर के करीब खेल रहा था, जहां इसका बाप अर्जुन सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर खिदमत अंजाम देता है। पुलिस ने कहा है कि ऑटोमेटिक शटर के करीब बच्चे को खेलता हुआ ना देखकर किसी ने इसका स्विच ऑन कर दिया, जिसके नतीजे में यह शटर नीचे आ गया और यह बच्चा इसके नीचे दबकर हलाक हो गया। राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने गुज़िश्ता रोज़ ऐवान में अपोजिशन के अरकान की बदतमीज़ी पर रो पड़े और कहा कि यह बदकिस्मती थी कि ऐवान में ऐसी सूरत-ए-हाल पेश आई। आज सुबह 11 बजे राज्यसभा से खिताब करते हुए वेंकैया नायडू ने कहा है कि पार्लियामेंट जमहूरियत की एक मुक़द्दस मंदिर की तरह है, लेकिन बाज़ अरकान ने ऐवान में बदतमीज़ी की है। मेज़ों पर चढ़कर बैठ गए, चंद अरकान मेज़ों पर खड़े हो गए। हिंदुस्तानी खलाई जांच एजेंसी इसरो AP के श्रीहरिकोटा के खलाई बंदरगाह से GSLV मिशन के हिस्से के तौर पर ज़मीन के मुशाहदती सैटेलाइट EOS-03 को छोड़ा गया, जिसके लिए 26 घंटे की उल्टी गिनती की शुरुआत हो चुकी है। इसरो के ज़राए ने कहा है कि इसरो के सतीश धवन खलाई मरकज़ के दूसरे लॉन्च पैड से इसको कल सुबह 5:32 पर छोड़ा जाएगा। बरसर-ए-इक़्तिदार जमात TRS ने हुज़ूराबाद असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में TRS तलबा तंजीम TRS-OA के कायद G श्रीनिवास यादव को पार्टी उम्मीदवार बनाया है। सदर TRS व चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने श्रीनिवास यादव के नाम का ऐलान कर दिया। श्रीनिवास यादव का आबाई वतन करीमनगर ज़िले के वीनावंका मंडल का हिम्मत नगर है। वो 21 अगस्त 1988 में पैदा हुए। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से MA और LLB की तालीम हासिल की। बॉलीवुड स्टार गोविंदा आज अपनी शरीक हयात के हमरा हैदराबाद पहुंचे। उन्होंने तारीखी चार मीनार के पास वाक़े भाग्य लक्ष्मी मंदिर में खुसूसी पूजा की। गोविंदा की आमद की इत्तला के साथ ही इनके एक झलक देखने के लिए लोग उमड़ पड़े। उन्होंने बताया कि वो दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे हैं। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासत के मुख्तलिफ सरकारी महकमों में बड़े पैमाने पर तकर्रुरात के लिए सरकारी मिशनरी कोशा है। गुज़िश्ता दिनों रियासत के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने काबीना इजलास में वज़रा और आला ओहदेदारों को जल्द से जल्द मखलूआ जायदादों पर पहले मरहले के तहत 50,000 से ज़ायद जायदादों पर फौरी तौर पर तकर्रुरात करने की हिदायत दी है, जिसके बाद तमाम महकमों में खाली जायदादों की फहरिस्त तैयार करने और इन जायदादों की ज़ुमराबंदी करने का काम शुरू हो गया है। क्योंकि रियासत तेलंगाना की तश्कील, नए अजला का क़याम और नए जोनल सिस्टम आने के बाद ज़ुमराबंदी की नौबत बदल गई है। ज़िले और जोनल के एहसास पर मुकामी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार हासिल होने का इम्कान है। जो लोग क़ब्ल वक्त बेहतर हिकमत अमली और मनसूबाबंदी कर लेते हैं, कामयाबी उन्हीं के कदम चूमती हैं। तेलंगाना में भी तालीम याफ्ता नौजवानों को चाहिए कि वो इन सरकारी मुलाजिमतों को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने के लिए बेहतरीन मुजाहरा करने वाले संजीदा नौजवान ही मंजिल तक रसाई करते हैं। नौजवानों के पास वक्त बहुत कम है और कम वक्त में अपने आप को काबिल और अहल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। शिकवा, शिकायतों और नाकामियों के खौफ को अपने जहन से निकालते हुए हमेशा मुस्बित सोच और 100% कामयाबी के इरादे के साथ इम्तिहान की तैयारी करें। यकीनन ऐसे ही नौजवान कामयाब होंगे और सरकारी मुलाजिमतों पर फाइज होंगे। हिमाचल प्रदेश में आज दोपहर लैंडस्लाइडिंग का वाक़या पेश आया। इस वाक़े में रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले एक RTC बस और एक ट्रक और कई कारें मलबे के नीचे फंस गई। हादसे में एक की मौत हो गई। मलबे के नीचे कई अफराद के फंसे रहने का इम्कान है, जिनमें 10 अफराद को बचा लिया गया है। ITBP के 3 बटालियन को इमदादी कार्रवाइयों के लिए मैदान में उतारा गया है। इमदादी सरगर्मियों में 200 के करीब जवानों ने हिस्सा लिया। अफगानिस्तान में तालिबान की मुसलसल कामयाबियों और सरकारी फ़ौज की मुतअद्दिद शोबों से पसपाई के बाद अमेरिका ने कहा है कि अफ़गान हुकूमत और फ़ौज को अपनी जंग खुद लड़ना होगा, जबकि इंडिया ने अफगानिस्तान के शहर मज़ार शरीफ में अपना आखिरी कौंसल खाना भी बंद करते हुए अपने शहरियों को मुल्क से निकल जाने की हिदायत दी है। बुध को अफगान तालिबान ने दावा किया है कि उन्होंने सूबे बदखिस्तान के दारुल हुकूमत फैज़ाबाद पर कब्जा कर लिया है। इससे कबल एक हफ्ते में तालिबान 8 शहरों पर कब्जा कर चुके हैं और पलखमरी पर कब्जे के बाद काबुल से तालिबान का फासला अब करीब 200 किलोमीटर का रह गया है।
تجزیہ کاروں کے مطابق یہ واضح ہو گیا ہے کہ امریکہ اب افغانستان میں مزید حملے نہیں کرنا چاہتا، جبکہ انڈیا کی جانب سے افغانستان سے یوں اچانک انخلا کابل حکومت کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔ چین کی ایک عدالت نے جاسوسی کرنے پر کینیڈا کے ایک کاروباری شخص مائیکل سیبور کو 11 سال جیل کی سزا دی ہے۔ تاہم کینیڈا کی حکومت نے بدھ کو سنائے گئے اس فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے اسے سیاسی سازش قرار دیا ہے۔ یونان کے جزیرے ایوا میں لگی آگ پر تاحال قابو نہیں پایا گیا اور اس کی وجہ سے غروب آفتاب کے دوران آسمان سرخ ہو گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں ہیں۔ ایمریٹس ایئر لائن نے کیون کورین رکن کو دنیا کی سب سے بلند عمارت برج خلیفہ کی چوٹی پر دکھانے والے اشتہار کی اصل نہ ہونے سے متعلق افواہوں کی تردید کی ہے۔ اپنی نوعیت کے منفرد اشتہار پر تبصرہ کرنے والوں کا کہنا تھا کہ اس کے منظر، خصوصاً برج خلیفہ کے انتہائی بلندی پر خاتون کی موجودگی اصل نہیں بلکہ اسپیشل ایفیکٹس کا کمال ہے۔ تاہم متحدہ عرب امارات کے سرکاری ایئر لائن نے پس پردہ مناظر واضح کرنے والے بیہائنڈ دی سین فوٹیج کے ذریعے ان افواہوں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ پاکستان میں کتے کے کاٹنے کے واقعات تو حالیہ دنوں میں سامنے آتے رہے ہیں، مگر اسلام آباد کے حوالے سے زیادہ واقعات رپورٹ نہیں ہوئے ہیں۔ تاہم دفاعی دارالحکومت کے 2 بڑے ہسپتالوں کے ڈاٹے کے مطابق گزشتہ ماہ میں تقریباً 500 ایسے مریض ان ہسپتال میں لائے گئے ہیں جنہیں کتے نے کاٹا تھا اور انہیں ویکسین لگائے گئے ہیں۔ سعودی عرب کی حکومت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مملکت لبنانی افراد کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سرکاری میڈیا کے مطابق کابینہ نے منگل کو جاری ہونے والے بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ سعودی عرب لبنان کی موجودہ یا مستقبل کی حکومتوں کی مدد اس وقت کرے گا جب وہ ٹھوس اصلاحات لائیں گے۔ واضح ہے کہ گزشتہ 2 برسوں میں لبنان کی کرنسی کی قدر 90% سے زیادہ گری ہے، جس کی وجہ سے ملک کو ایندھن، بجلی اور دواؤں کی قلت کا سامنا ہے۔ سعودی عرب میں عمرے کے لیے یومیہ 60,000 سے زائد زائرین کی اجازت ملتے ہی اندرونی مملکت سے سعودی اور مقیم غیر ملکی بڑی تعداد میں مسجد الحرام پہنچ رہے ہیں۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق وزارت حج و عمرہ کی جانب سے 8 شفٹوں میں روزانہ عمرے کی اجازت نامہ جاری کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ یائر لیپڈ بدھ کو مراکش کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ خبر رساں رویٹرز کے مطابق دونوں مملکت کے تعلقات میں گزشتہ برس ہوئے پیش رفت کے بعد اسرائیل کے کسی بھی اعلیٰ سفارتکار کا یہ پہلا دورہ ہے۔